नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फाइनली दोस्तों बात करने वाले हैं आर्मी की ओपन रैली भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अग्निवीर के अंदर आपकी जो है भर्ती निकाली जाती है और साल के अंदर 2 बार आपके यहाँ पे जो है भर्ती निकाली जाती है। फर्स्ट जो भर्ती है वो आपके आउट हो चुकी है, एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे आपके हो चुके हैं, लेकिन जल्द ही आपको जो भर्ती है सेकंड वाली वो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, कब तक आपको यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगी, किस प्रकार से आपकी जो एग्ज़ाम्स डेट है वो कब तक रहने वाली है और इसके अलावा जो और भी अपडेट है वो यहाँ पे आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी, सारी की सारी अपडेट देखने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई भर्तियों के बारे में सारी की सारी जो अपडेट है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यहाँ से अपन बात करने वाले हैं कि अग्निवीर के अंदर जो भर्ती है वो यहाँ पे आपकी कब तक निकाली जा सकती है। बात करें रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इंडियन आर्मी अग्निवीर की आपकी जो भर्ती है वो निकाली जाती है। 4 ईयर्स का यहाँ पे जो है कोर्स होता है आपका, टोटल 4 ईयर्स आपको रखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 75% जो कैंडिडेट हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है और 25% कैंडिडेट को यहाँ पे जो है फिक्स कर लिया जाता है। ठीक है, बात करें पोस्ट नेम की, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 की जो नई भर्ती है वो आपकी जल्द यहाँ पे निकलने वाली है। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको 25,000 प्लस वैकेंसीज़ निकलती हैं। हर साल आपकी जो 25,000 वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे निकाली जाती हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई और मोड ऑफ एप्लीकेशन, अगर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आर्मी की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि शेड्यूल के अनुसार आपकी जो भर्तियाँ हैं वो इसी प्रकार से आपकी रहने वाली हैं और जल्द ही आपको 25,000 की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट सैलरी की अगर मैं बात करूँ 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाता है। जब आपकी अग्निवीर की यहाँ पे शुरुआत की गई थी तभी आपको बता दिया गया था कि शुरुआत में आपको 30,000 रुपये मंथली आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे 30,000 रखी जाती है। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट की यहाँ पे जो है भर्ती निकाली जाएगी और इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी के माध्यम से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसी वेबसाइट के जरिए आप जो है इंडियन आर्मी का जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे अभी तक जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज़ होगा उसके अंदर ही आपको बताया जाएगा कि कब से आपके यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और कब आपकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। हालांकि 1 मंथ का टोटल आपको समय रहता है, यानी कि 25 से 30 दिन का आपके पास में समय दिया जाता है फॉर्म अप्लाई करने का। उसके 2 से 3 महीने बाद में ही आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने के बाद में ही आपके यहाँ फिजिकल जो मेडिकल है वो रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सारी की सारी जो अपडेट है वो भी यहाँ पे जो है आपको ब्लैंक देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक आपको जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद में आपको पता चल पाता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, कितने साल की एज लिमिट आपकी यहाँ पर रखी जाती है और इसके अलावा कितने क्या आपकी जो अप्लाई जो डेट है लास्ट डेट कितने क्या रखी जाएगी, वो जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद में ही अप टू डेट रखी जाती है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होती हैं जो आपको यहाँ पे पहले से ही फिक्स पता होती हैं कि जैसे मान लो अगर आपको जनरल की है कैंडिडेट, अगर आप OBC EWS के हैं, SC ST के हैं तो आपको 250 रुपये का चालान कटवाना होगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ है 25,000 आपकी वैकेंसीज निकाली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम्स होगा, पहले आप उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और लास्ट में आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और लास्ट में आपको फाइनल जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जो 50% जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पहले से फिक्स रहती हैं और 50% जो चीज़ें हैं वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद में आपको पता चल पाती हैं। अब पेमेंट जो मोड है वो भी आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की मदद से आपको जो है कटवाना होगा और जल्द ही आपको जुलाई या फिर मेरे ख्याल से अगस्त में ही आपको यहाँ पे जो भर्ती है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एज लिमिट जो है आपकी 17.5 से 21 साल रखी जाती है। अब वो एज लिमिट जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उसके अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। ठीक है, हालांकि जो एज लिमिट होती है वो 17.5 से 21 साल ही रखी जाती है और कल की जो भर्ती निकाली जाती है उसके अंदर 17.5 से 23 साल रखी जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप GD से फॉर्म भर रहे हैं, टेक्निकल से फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप ट्रेडमैन से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल रखी जाती है। इसके अलावा अगर आप कलरक से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 23 साल रखी जाती है, यानी कि उनको 2 साल का जो प्लस का बेनिफिट है वो दिया जाता है। उसके बाद में बात करें, जैसे मान लो कि GD अगर आप यहाँ पे जो है वैकेंसी देख रहे हैं तो आपको सिंपली 10th पास यहाँ पे होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल की जो है यहाँ पे भर्ती देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है 12th में साइंस या फिर मैथ्स जो है आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दे भी रखा है, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अग्निवीर अगर आप GD की अगर आप हैं तो आपके पास में 10th पास होनी चाहिए, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। अग्निवीर में अगर आप टेक्निकल की भर्ती देखते हैं तो फिर आपके पास में 12th के अंदर आपको यहाँ पे जो है मैथ्स का
सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, साइंस का सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। जिन स्टूडेंट की बायोलॉजी है वो यहाँ पे इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने 10th कर रखी है और अगर आपने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से, तो भी आप 12th पास आउट माने जाते हैं, यानी कि आप आर्मी की टेक्निकल का फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बात करें कलरक की, तो कलरक के अंदर आपके पास में सिंपली 12th पास आउट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12वीं पास हैं तो आप कलरक का फॉर्म भर सकते हैं। बात करें स्टोर कीपर की, आपके ट्रेडमैन की, तो उनके अंदर आपको अगर आप सिंपली 8वीं 10वीं पास हैं तो आप इजीली तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। पहले आपका रिटन एग्जाम्स होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल और लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखे जाते हैं। इस प्रकार से जो डेटा है वो मैंने आपको बताया है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ भी सकते हैं। अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को फ्रेंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।